हेलो मेरे फूडीज, कुकी पट बित्रानी में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्रीमी वेजिटेबल पराठे की रेसिपी। और ये पराठे की परत मैं आपको हटा के दिखाती हूँ। और ये देखिए कैसे सब्जियों से भरा हुआ क्रीमी पराठा है ना। तो मैंने यहाँ पे ली है पत्ता गोभी, और पत्ता गोभी को मैंने लंबे टुकड़ों में काटा है। आप छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं। और अगर आपको पत्ता गोभी पसंद है तो आप इसके अंदर पत्ता गोभी डाल सकते हैं। अगर नहीं पसंद है तो आप इस पत्ते गोभी को ना स्किप भी कर सकते हैं। अब डाल देते हैं बाकी की सब्जियां। तो मैंने यहाँ पे ली है गाजर, जिसे मैंने बारीक टुकड़ों में काटा है। और अब तो सर्दी आने वाली है, आपको लाल गाजर तो सर्दियों में ही देखने को मिलेगी। अभी फ़िलहाल के लिए ना ऑरेंज गाजर से ही काम चला लेते हैं। वैसे टेस्ट दोनों का एक ही होता है। अब डाल देंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। और शिमला मिर्च आप अपने पसंद की ले सकते हैं, लाल, पीली, हरी। वैसे सबसे ज़्यादा जो मिलती है वो हरी ही होती है। और तीनों शिमला मिर्च का जो टेस्ट होता है वो भी सेम ही होता है। अब डालेंगे मेरे फेवरेट जो है स्वीट कॉर्न। इसे मैंने बॉईल कर लिया है। और ये देखिए बॉईल करने के बाद नहीं ये आसानी से टूट जाते हैं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। और बॉईल करने के बाद ये मीठे भी हो जाते हैं, टेस्टी भी हो जाते हैं। और अब तो स्वीट कॉर्न ना आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे। तो अब स्वीट कॉर्न के बाद डालेंगे पनीर। और पनीर को मैंने छोटे छोटे क्यूब में काट लिया है। आप पनीर को कद्दूकस कर सकते हैं, हाथों से क्रश करके डाल सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसा आप डाल सकते हैं। और ये कटोरी में चिपक गया है तो अब कटोरी से भी निकाल के इसे बाकी सब्जियों के साथ भेज देते हैं। और अब डाल देते हैं कुछ चटनी, कुछ सॉस। तो मैं पहले डाल रही हूँ टमाटो सॉस। आपके हाथ में जो भी पहले आ जाए आप वो डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टमाटो सॉस डाल रही हूँ। और सारी चीज़ें मैं अभी मिक्स कर दूंगी, जैसे सब्जी, चटनी, सॉस, मसाले, सब कुछ मैं अभी डाल दूंगी। और अब डालेंगे ऑरिगेनो। और ऑरिगेनो मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच। और जहाँ ऑरिगेनो हो वहाँ चिली फ्लेक्स ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। बात तो सही है। और 1 चम्मच मैं डाल दूंगी चिली फ्लेक्स। तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो आधी चम्मच मैं और डाल दूंगी इसके अंदर। और मैं कोई भी एक्स्ट्रा मसाले इसके अंदर नहीं डालूंगी, जैसे नमक नहीं डालूंगी, लाल मिर्च का पाउडर नहीं डालूंगी। और 1.5 चम्मच मैंने डाला है ग्रीन चिली सॉस। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च कम ही रखना। और अब डाल देंगे 1 चम्मच रेड चिली सॉस। और अब इन सभी चीज़ों को क्रीमी करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ मेयोनी का। और मेयोनी आप कोई से भी ब्रांड की ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। तो 3 चम्मच भर के मैंने मेयोनी इसके अंदर डाल दी है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर मुझे लगेगा कि ये अभी भी क्रीमी नहीं हुआ है या फिर कम क्रीमी हुआ है तो इसके अंदर मेयोनी मैं और मिक्स कर दूंगी। तो ये ना मुझे अभी भी हल्का सा कम लग रहा है। तो 1 चम्मच भर के मैंने फिर से इसके अंदर मेयोनी डाल दी है। और फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करते 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 तो क्रीमी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसे ढक के रख देते हैं। और अब डो तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिए है 2 कटोरी गेहूं का आटा। और अब आटा डाल देंगे परात के अंदर। और आटे के अंदर ना ही तो मैं नमक का यूज़ करूँगी और ना ही घी का यूज़ करूँगी। जो नमक मसाले हैं वो सब तो हम सब्जियों के अंदर डाल ही चुके हैं। तो इसके अंदर हमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस पानी डाल के इसका डो तैयार कर लेंगे। और पानी भी आपको सारे एक साथ नहीं डालना है। अगर आपने कप में या फिर ग्लास में पानी ले रखा है तो थोड़ा थोड़ा करके ही ना हम इसके अंदर पानी डालेंगे और इसका डो तैयार कर लेंगे। तो डो भी बनकर तैयार हो चुका है। अब लेंगे सूखा आटा, जिसे बोलते हैं पलेतन। अब हाथों पे हम लगा लेंगे सूखा आटा। अब तोड़ लेंगे लोई। अगर आप पराठा मोटा बनाते हैं या फिर बड़ा बनाते हैं उसी हिसाब से आप लोई ले सकते हैं। मैंने लोई ली है जिस तरह से हम छोटी रोटी बनाते हैं ना, बस उसी तरह से हम यहाँ पे 2 लोई बना लेंगे। और आज ये पराठा हम बनाने वाले हैं नए तरीके से, एकदम यूनिक बनाने वाले हैं, जिसे खा के और देख कर ना सभी बहुत खुश हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ 2 छोटी छोटी लोई बना ली हैं, ज़्यादा छोटी भी नहीं है। अब लोई को इस तरह से हम सूखे आटे में कोट कर लेंगे और इसे बेल लेंगे। और जब आप लोई को बेलोगे तो इसे ज़्यादा मोटा नहीं करना है, क्योंकि हमें दूसरी जो लोई है वो भी इसी तरह से बेलनी है और इसके ऊपर रखनी है। तो ये लोई तो मैंने अच्छे से बेल दी है और उसे मैंने थोड़ा सा पतला ही बेला है। इसी तरह से हम दूसरी लोई को भी सूखे आटे में कोट करेंगे और इसे भी पतला पतला बेल लेंगे। तो दोनों ही लोई मैंने बेल ली है। अब एक जो लोई हमने बेली है ना उसके ऊपर हम डाल देंगे क्रीमी मसालेदार सब्जियां। मसालेदार मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमने इसके अंदर ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, ये सारी चीज़ें डाली हैं। तो सब्जियों को मैंने भर भर के एकदम लोई के ऊपर डाल दिया है। और इस तरह से हम दूसरी जो लोई हमने बेली थी उसे भी हम रख देंगे इस तरह से ऊपर। अगर आपको लग रहा है कि वो छोटी है तो आप इस लोई को थोड़ी सी बड़ी और कर सकते हैं। अब ले लेंगे चम्मच, जिसे बोलते हैं कांटे वाली चम्मच। अब चम्मच को ना इस तरह से लोई के किनारे किनारे हल्के हाथों से प्रेस करेंगे, जिसकी वजह से जो दोनों लोई है ना ये आपस में चिपक जाएंगी और इसका एक नई डिज़ाइन का आविष्कार भी हो जाएगा। तो अब ये दोनों तरफ से बंद हो चुकी है और नए डिज़ाइन का भी ये देखिए आविष्कार हो चुका। और ये कितना अच्छा लग रहा है।
गैस पे रखेंगे तवा और उसके ऊपर बेली हुई रोटी रख देंगे और आपको ये तब रखना है जब तवा हल्का सा गर्म हो जाए। अगर आप इसे ठंडे पे डालोगे ना तो ये टाइट हो जाएगा और अभी आपको ये छेड़ना नहीं है, छेड़ोगे ना तो ये बीच में से टूट भी सकता है और सब्जियां बाहर आ सकती हैं। अब लोई के चारों तरफ हम थोड़ा सा डाल देंगे रिफाइंड ऑयल और इसे पलट देंगे। ये देखिए एक साइड से ये अच्छे से सिक चुका है तो दूसरी साइड हम लगा देंगे ऑयल। और कभी कभी ना मेरा मन भी करता है जैसे मास्टर शेफ फ्राई पैन को या तवे पे जो भी रखा होता है उसे पलट देते हैं ना, मैंने भी आज वैसे ही कोशिश करी थी तो वो हो गया था। तो अभी इसे दूसरी साइड से भी सेक लेंगे और ये देखिए कैसे बीच में फूल की तरह फूलना शुरू हो चुका है। ऐसे अलट पलट के हम दोनों साइड से इसे सेक लेंगे। तो ये पराठा तो अच्छे से सिक कर तैयार हो चुका है। अब इसे प्लेट में रख देते हैं। इसी तरह से मैंने दूसरी लोई को भी बेल लिया था, सब्जी रख ली। अब इसके ऊपर भी हम दूसरी लोई रखेंगे और उंगलियों से चारों तरफ इस तरह से दबाते रहेंगे। फिर कांटे वाली चम्मच से हम इसके ऊपर डिज़ाइन दे देंगे, मतलब साइड में डिज़ाइन दे देंगे। पराठा फट जाता है, चाहे आलू के पराठे बनाते वक्त हो, पनीर का पराठा बनाते वक्त हो या फिर वेजिटेबल पराठा बनाते वक्त हो। तो आप इस तरह से ना 2 लोई बनाकर उसके बीच में जो भी आप स्टफिंग रखना चाहते हैं उस तरह से पराठे को बना सकते हैं। इससे पराठा फटेगा नहीं और अच्छे से सिक भी जाएगा और आपकी टेंशन भी कम हो जाएगी कि अरे पराठा फट गया, अब क्या होगा, अब तो ये खराब हो गया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब इसे भी मैं दोनों साइड से अच्छे से ब्राउन होने तक सेक लूँगी। अगर आपको ये पराठा रिफाइंड ऑयल में नहीं सेकना है तो आप बटर या फिर देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बार मैंने फिर से कोशिश करी इसे तवे से उछाल के दोबारा से पलटने की। तो क्रीमी और वेजिटेबल पराठा बनकर तैयार हो चुका है और ये देखिए धुआंधार वेजिटेबल क्रीमी पराठा कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। और खाने में भी ये पराठा बहुत टेस्टी है। एक ही पराठे में आपका पेट भर जाएगा। तो आप भी इस पराठे को ज़रूर ट्राई करना और इसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।